गुड मॉर्निंग कविता जी। आज का प्रिफर्ड ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, आज का प्रेफर्ड ट्रेड है डालमिया भारत। डालमिया भारत इज लाइक लास्ट 7-8 डेज से हम देख रहे हैं अपने 20 रेमा और 10 रेमा पर कंसोलिडेट करता हुआ दिखा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मैकडी पर एक पॉजिटिव सिग्नल आया है, सो आई बिलीव आज ये फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। ऑन अ वीकली चार्ट टू काफी अच्छे से प्लेस्ड है। इवन ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम इसने एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन डेवलप किया है। सो आई बिलीव ये फर्दर एक्सटेंड होगा 1906 1910 के लेवल्स के लिए। आपको डालमिया भारत पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 1870 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। वेयर इज ये बाय रिकमेंडेशन तब तक हम होल्ड करेंगे जब तक निफ्टी पर भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं। इज लाइक 18,340 18,300 के लेवल्स के ऊपर हम मेंटेन है। तो कीपिंग दैट इन माइंड ये बाय ट्रेड तब तक हम जोन में रखेंगे एंड कीप स्टॉप लॉस ऑफ द 1870। डालमिया भारत में खरीदारी करने का कॉल 1910 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी आप भी बीका जी लव करते हैं क्या? जी। एकदम अमित जी बोलने का एकदम से क्लिक करा। अमित जी आज का स्टॉक पिक क्या है भाई? जी जी। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मुझे एफएमसीजी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। अगर एफएमसीजी सेक्टर का अगर हम एक ब्रेकआउट और रिटेस्ट रजिस्टर हुआ है। कल की जो एफएमसीजी इंडेक्स की जो कैंडल है दैट इज क्वाइट अ बुलिश कैंडल, जो 10 डेमा के ऊपर जाके बंद हुई है। एक ब्रेकआउट रिटेस्ट का ट्रेड पूरे इंडेक्स में बन रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी एफएमसीजी विल आउट परफॉर्म। तो इसी सेक्टर से मुझे एचयूएल का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। एचयूएल में हमने देखा कि लास्ट वीक थर्सडे और फ्राइडे को इसने एक रेस्ट लिया अपने 20 डेमा पे, और कल हमने एक बुलिश कैंडल देखी जो कि लगभग अपने 10 डेमा के ऊपर जाके कन्विंसिंगली क्लोज हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है एचयूएल में मोमेंटम रहेगा। इसके टारगेट्स रहेंगे 2785 के और स्टॉप लॉस रहेगा 2680 रुपए का। एक्चुअली अगर आप देखें आपकी आज की बाय कॉल है, और जैसे कि मैं कह रहा था कि 3 स्टॉक जिनका पूरा समर्थन निफ्टी को मिला था वो था इसमें एचयूएल, रिलायंस और एक एचडीएफसी। कल एचयूएल 2718 की रेंज में क्लोज हुआ है, याद रखिएगा। मैं इनफैक्ट थोड़ा सा अपने डेटा को यहाँ फिल्टर कर लूँ। एचयूएल का 2718 का क्लोज ये इनफैक्ट CY20 का हाईएस्ट लेवल था आशीष। पर एफएमसीजी में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है कि पूछिए मत कि प्रमोटर भी माल बेचने आ रहे हैं अब, है ना। उस पर बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन हमारे साथ राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़े हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कन्विक्शन कॉल रहेगा फाइनेंशियल से, और उसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे बाय करने की सलाह रहेगी। कल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक अच्छा मोमेंटम बना था, और कल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का भी सेटअप देखें तो एक 2 दिन के करेक्टिव मूव के बाद कल एक वापस यहाँ पे बाइंग एक्शन कल अच्छा बनते हुए दिखा है। स्टॉक 400 रुपए के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का मोमेंटम आज कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है। अपसाइड का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें 422 रुपए से 426 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे करीब 405 रुपए के आसपास। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर बाय करने की सलाह है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने का कॉल। लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस बीच जियोजीत से गौरांग सर जुड़ते हुए। गौरांग सर सुप्रभात। गौरांग सर आज का प्रेफर्ड आइडिया, फंडामेंटली कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है आप लोग को? धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभकामनाएं हमारे तरफ से। फाइनेंस और बैंकिंग काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर लगता है हमें, क्षेत्र लगता है। और उसी विचारधारा के आधार पर अगर मुझे कोई एक छोटी निजी क्षेत्र की बैंक को पसंद करना हो, तो 136 के आसपास मेरे ख्याल से कल फेडरल बैंक का क्लोजिंग आया था, बंद हुआ तब भाव 136 के आसपास था। और जो नतीजे पिछले तिमाही के आए और उसके आधार पर जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है आशीष, हमें लग रहा है कि आने वाले नतीजे काफी सकारात्मक आएंगे, और उसका एक बेहतरीन रुझान आपको आंकड़ों पे दर्शाता हुआ नजर आएगा। अगर थोड़ी विचारधारा लंबी अवधि की है तो यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे कम, और अगर आप मुझे लक्ष्य पूछ रहे हैं
तो लक्ष्य के रूप में मुझे लग रहा है कि कम से 175 से 180 तक के लक्ष्य आपको लंबी अवधि में बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। 175 180 लंबी अवधि में बहुत ही आसानी से फेडरल बैंक में मिलते हुए नजर आएंगे। ये है फंडामेंटल एक पसंदीदा स्टॉक जिन्हें इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। चलिए आज के टॉप 10 का क्विकली टॉप कॉल्स का क्विकली एक रिकैप। गाबा सर ने दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की बात करी है 2640 के टारगेट्स के लिए। पर रिलायंस की बात हुई तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर कोई ट्रेड लेने का मन हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट कर ले। साथ में आपको दिख रहे थे मानस ने चुना है आज फिर से चंबल फर्टिलाइजर। कल का सेल बढ़िया प्ले आउट हुआ, वायदा का टॉप लूजर बना, अभी और दबाव बचा है। 294 तक के टारगेट्स के लिए बेचने के मौके, 300 का चाहे तो पुट भी खरीद सकते हैं। फेडरल बैंक, यह है गौरांग साहब की सबसे प्रिफर्ड फंडामेंटल पिक। लंबी अवधि में आसानी से 175 180 तक जाने का दमखम। कविता जी ने दालमिया भारत में दाव लगाया है, खरीदारी करने का कॉल है और शायद 1910 ये टारगेट्स प्लेट फ्लिप करिए, 1910 के टारगेट्स कविता जी को नजर आते हैं। अमित ने HUL पे दाव लगाया है। FMCG उनका मानना है स्वीट स्पॉट में जा रहा है और उसकी दिग्गज कंपनी सबसे प्रिफर्ड प्लेस्ड है। 2785 तक के टारगेट्स यहां पर। और पालविया साहब ने LIC हाउसिंग फाइनेंस इसमें खरीदारी करने का कॉल दिया है। यह हो गया आज के सारे प्रिफर्ड पिक्स और अब आपको आपकी स्क्रीन पे वो खबरों वाले स्टॉक्स पे जाने की बारी होगी। हर्षदा भी नजर आएंगी, साथ में यतिन भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पहले यतिन के पास जा रहा हूं। CNBC आवाज की एक एक्सक्लूसिव जो वीरू ने बात छेड़ी थी, FMCG स्वीट स्पॉट पे कि प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं। यतिन के पास पूरी डिटेल्स एक्सक्लूसिव। यतिन हाय, गुड मॉर्निंग।